तो आज मौसम अब जाके थोड़ा सा ठीक हुआ है और आज हमारे घर में बन रहा है गंजेड़ू। पता नहीं गढ़वाली में से गंजेड़ू ऐसी कुछ कहते हैं। मम्मी गंजेड़ू कहते हैं ना, गंजड़ू, जिसमें क्या होता है कि बिच्छू घास, जैसे कुमावनी में बिच्छू घास कहते हैं, गढ़वाली में उसे कंडेली कहते हैं। उसको भट्ट को मिला के खिचड़ी जैसा कुछ रहता है, वो ऐसे कुछ बनता है। मैं आपको दिखाऊंगी उसकी प्रोसेस। तो है वो बिच्छू घास। आप बताइएगा, मीन्स बिच्छू घास इन द सेंस कि हमारे गढ़वाली में से कंडेली कहते हैं। ये आपको दिख रही होगी। किस किस को इसके बारे में पता है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, पिटने से लेकर खाने तक के। तो चलो फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। और ये चूल्हे पे हम बनाएंगे और मैं आपको इसकी पूरी रेसिपी दिखाऊंगी। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपने कभी ये ट्राई किया या नहीं किया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और ये जो आपने अगर मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे तो उसमें मम्मी और दद्दी उस दिन लगा रहे थे प्याज। तो ये इस तरीके से प्याज लग चुके हैं, आपको दिखाते हैं। ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्याज का है। और ये हमारे बैगन का पेड़ है, जिसमें बैगन मेरे ख्याल से लगने शुरू हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मुझे तो बैगन की सब्ज़ी पसंद है। आप बताइएगा कि आपको पसंद है या नहीं। बैगन को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिंजल, और थोड़ी साइंटिफिक भाषा में गए तो जैसे हम एग प्लांट कहते हैं। कटहल का पेड़ इसमें फ़िलहाल अभी तो मौसम नहीं है कटहल का। और ये इस तरफ लगे हैं धनिया। ये अब आपको सही दिख रहा होगा। तो ये लगी है पूरी धनिया। और ये है लहसुन हमारा। मुझे लहसुन की खुशबू काफ़ी अच्छी लगती है। ये हो रही है मेथी। और वो लगे हैं आलू। और वो आपको मैंने आलू दिखाए थे। तो हमारे घर वाले बहुत एक्सपर्ट हैं साग उगाने में। साग उगाना इन द सेंस पहाड़ी में कहते हैं सब्जी उगाने में। तो ये लगे हैं आलू की खेती यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये लहसुन हो गया। और ये भैंसों का चारा है, ये बरसिम जिसे कहते हैं। ये बूंगा है इसमें। और ये है मेथी, ये आपको दिख रही होगी पूरी मेथी। ये पूरा प्याज सासू मम्मी ने इनकी यहाँ हेल्प करी है। ये मम्मी ने खुद लगा रखे हैं। तो चलो तो मैंने आपको दिखा दिया अपना पीछे का किचन गार्डन। और अब हम आपको दिखाते हैं सीधा कि कैसे बनाया जाए। तो आग लग चुकी है, ये आग लग चुकी है और ये आग जल गई है फाइनली। ठंडियों में आग तापने के अलग ही मज़े हैं। तो जब तक मम्मी ला रही है सामान कि इसको बनाना कैसे है, लकड़ी ऊपर कर लो यार। मुझे भी थोड़ी बहुत आग जलानी आती है, जलती हुई को ना बुझा दो कहीं। तो तब तक मैं आग ताप लेती हूँ इस तरीके से। भैया ठंडियों में ना आग तापने के अलग ही मज़े आते हैं मतलब। तो जब तक ये जल रही है मैं आग ताप लेती हूँ, फिर मम्मी बनाएगी इसमें गंजेड़ू जिसे जो भी कहते हैं। मेरे को तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मम्मी और अम्मू को ही ज़्यादा पसंद है। तैयार हुआ है भट्ट का। वो है गैत और उड़द की दाल। गैत और उड़द की दाल है। ये चावल है, इसमें चावल भी जाता है। ये भट्ट जाएगा। भट्ट। और ये इसी में नमक मिर्च है। और इसमें ही मम्मी ने लून मिर्च पीस के डाल दिया। और ये है काली कढ़ाई लोहे की, इसमें बनेगा। तो चलिए बनाना भी दिखाते हैं। इसमें जाएगा चावल। दे बोली ऐसे पानी समेत। हाँ दे खतरामा। हाँ कोई भैया कढ़ाई डोल रही है इनकी। कड़े डुल में दी। अब इसमें गया पानी। हाँ देव डाल पाए मम्मी इस तरफ से खाली। बस जी बस रूजमी करो 10 से डाल तो डाल दे चीज बस। तो अब ये भट्ट भी डाल दे। अब इसमें जाएंगे भट्ट। वो भी डाल है, चीज भी डाल। अब इसमें जाएगा ये उड़द की दाल, हल्दी मिर्च मसाला पिसा हुआ और गैस पिसे हुए। आने खा दे बोली। अब पैन डाल सब भाणु में सब तब धोए धाई आने खा दे। हमारे घर वाले कंजूस करोड़ीमल। मम्मी कहती है अच्छे से यूटिलाइज करो। चावल भी हाँ सब तो डाल धोए धाई। हिंद पकड़। अब ये जरा नमक डालन बोली बोल दे। इसमें जाएगा नमक। और आग के लपटे कुछ ज्यादा तेज पहले तल कर से बनेगा। अब इसमें जाएगा नमक। और फिर उसके बाद हम जो गंडेली है यानी जब कि पक जाएगा, जब ये पक जाएगा तब डलेगा। तो फिर आपको जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, हमारे इस तरफ मेथी हो रही है। तो सुबह मेथी के हम पराठे बनाने वाले हैं। और अभी हम इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि सुबह ओस पड़ी रहती है तो ठंडा भी और का होता है। तो हम अभी तोड़ के उसको काट भी देंगे।
तो चलिए अब हम आपको अपने खेत से मेथी तोड़ते हैं। अब यहाँ तक क्लोजअप लियो, ठीक है। तो बहुत है, बहुत है ना। तो हमने काट ली है मेथी अपने सुबह के पराठे के लिए। अब हम चलते हैं, थोड़ी देर में मेरी क्लास शुरू होने वाली है, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी ही देर में। चलिए बाय बाय। और उसके बाद हम बनाने वाले हैं हॉट एंड सार, और मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। और मम्मी काट रही है बिच्छू घास, जिसे कहते हैं हमारी पहाड़ी में कंडेली, और एक और शब्द होता है इसके लिए जिसे सिसौन बोला जाता है। कुमाऊं बोल दे सिसौन। तो कुमाऊनी में इसे सिसौन कहा जाता है, हमारी गढ़वाली में इसे कंडेली कहा जाता है। अब इसमें जाएगी कंडेली, यानी कि सिसौन, बिच्छू घास। इनसे बड़ा डर लगता है मुझे। ये इसमें ऐसे ही जाती है, और जब ये पक जाता है तो ये बिल्कुल नहीं चुभती, यानी कि अभी आपको कांटे से दिख भी रहे होंगे, या कभी आपने वैसे इसे टच भी करा होगा तो इससे बहुत जोर से हाथ में झिलमिली मच जाती है, यानी कि करंट लगता है बहुत तगड़ा वाला, झंझनाहट। तो ये इस तरीके से ऐसा इसमें डाला जाएगा, और फिर उसके बाद जब ये अच्छे से पक जाएगा तो ये पत्ते भी पक जाते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर तक रहने देते हैं जब तक ये पत्ते बन जाते हैं इसमें अच्छे से। हर वक्त बन रहा है कंडेले गंजुड़, जो मिल बना रहे। और अब साथ साथ में अब इसमें जाएगा हमारे ये शकरकंदी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्वीट पोटैटो, और हमारे शायद पहाड़ी में भी शकरकंदी कहते होंगे, कुछ और भी कहते होंगे, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे डाल दूँ मम्मी? हाँ डालो आप। शिनचैन के स्वीट पोटैटोज खिरोलन हमसे बस हो गया। तो बस जी, अब हो गई, और अब खाना तैयार से। अब मेरे बोल ये थे सपोरण। अब हम चलते हैं अपना सूप बनाने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं पहाड़ी में भी व्लॉग बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं 1-2 व्लॉग ट्राई करूंगी कि वीकली में हम अपनी भाषा में बोले। तो चलिए अब चलते हैं। तो इसमें इसको खाना है। उसके बाद आपको इसमें 150 मिलीलीटर पानी डालना है। तो मैंने लिया है चिंग्स का हॉट एंड सार। मिर्ची का धुआं कितना आ रहा है। और हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसको आप इसमें आपको 150 मिलीलीटर पानी डालना है, फिर 1 मिनट तक रहने देना, फिर आपका सूप तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आता है। बहुत तेज महक आ रही है मिर्ची की। अब हम ट्राई करेंगे। तैयार हो चुका है हमारा हॉट एंड सार। अब हम इसको टेस्ट करके बताती हूँ मैं आपको कैसा टेस्ट है इसका। तो अब बारी है इसे चखने की, तो मैं चख के बताती हूँ आपको इसका टेस्ट। अच्छा है। इनफैक्ट इसमें मोमोज डाल के खाओ ना, टेस्टी होते हैं, या फिर अपने नूडल्स डाल दो ऐसी बॉइल्ड नूडल्स को। तो मैं वो भी ज़रूर ट्राई करूँगी। आप लोगों ने ट्राई किया है अगर नूडल्स में डायरेक्टली ऐसे सूप वगैरह में डाल के, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसे फटाफट फिनिश कर दूँ, इससे पहले ये ठंडा हो जाए। और मौसम मस्त हो रहा है तो इसके साथ सूप तो चलिए अब इसे फटाफट फिनिश करते हैं, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।